नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों इस टॉपिक से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है दोस्तों। आइए दोस्तों, स्टडी 91 में ये यूपी टेट की बुक आ चुकी है और ये आपके हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए, समाजीकरण, सोशलाइजेशंस। दोस्तों समाजीकरण के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण दोस्तों समाज, सोसाइटी। दोस्तों जब जैसे ही बालक का जन्म होता है तो आप पहले तो समाज और सोसाइटी के अंतर्गत आते कौन कौन है दोस्तों? समाज के अंतर्गत हमारा परिवार आता है, समाज के अंतर्गत हमारे मित्र आते हैं, समाज के अंतर्गत हमारा आस पड़ोस आता है, हमारा विद्यालय आता है। तो बालक कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, कुछ नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें दोस्तों बालक समाज के द्वारा सीखता है। आइए और भी चर्चा होंगी, पहले थोड़ा सा जानते हैं। जन्म के समय शिशु केवल एक जैविक इकाई के रूप में होता है, ठीक है, और उसमें कोई भी सामाजिक गुण नहीं होता। जैसे दोस्तों उसका जन्म होता है बालक का, ये नहीं कि जैसे कि आपको मालूम है कि नॉम चॉम्स्की ने बताया कि बालक के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये चीज़ नहीं है कि बालक के अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं जन्म से ही आ जाते हैं। ऐसा कहना गलत हो जाएगा कि बालक जैसे जन्म लिया उसके अंदर सामाजिक गुण आ गए, नहीं, ये गलत होता है। अर्थात वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। तो ये चीज़ें नहीं बस स्टार्ट होती है दोस्तों, ठीक है। आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक रूप में सक्रिय होने लगता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे बालक की क्या होती है, जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती है दोस्तों, जैसे जैसे बालक की एज बढ़ेगी वो सामाजिकता से क्या होगा, जुड़ता जाएगा, सामाजिक तत्वों से जुड़ता जाएगा, सामाजिक लोगों से जुड़ता जाएगा और उसका सामाजिक का विकास धीरे धीरे होता जाएगा। धीरे धीरे वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों। बीए से ही आप लोग लिखते आएंगे समाज के बारे में अगर लिखना है तो सबसे पहली लाइन यही होती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो ये लाइन आप सभी कभी नहीं भूले होंगे, हमेशा याद होगी आपको। तो वही चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आखिर समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो बालक को समाजीकरण के उचित अवसर प्रदान करने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हैं दोस्तों। जैसे समाजीकरण दो प्रकार के वो होता है दोस्तों, व्यक्तिगत कारक होता है और एक वातावरणीय कारक होता है। यानी दो प्रकार के कारक होते हैं जो कि समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्तिगत कारक होता है, दूसरा होता है वातावरणीय कारक। आइए जानते हैं कि व्यक्तिगत कारक क्या होता है और वातावरणीय कारक क्या होता है दोस्तों व्यक्तिगत कारक की बात करें यानी पर्सनल फैक्टर, हमारा कौन सा ऐसा पर्सनल फैक्टर होते हैं जिससे कि समाजीकरण या समाज से हम लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो पहली बात की जाए दोस्तों कि हमारा वंशानुक्रम, यानी कि हमारी हेरिडिटी, यानी कि दोस्तों जो गुण हम अपने माता पिता या हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उससे भी हम दोस्तों समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है दोस्तों शारीरिक विकास। जैसे कि अगर दोस्तों वंशानुक्रम की बात की जाए, जैसे दोस्तों अगर हमारे पिताजी और हमारे दादाजी सोशल वर्कर हैं, जैसे वो उनका दोस्तों लोगों से बहुत ही अच्छा तालमेल है, बहुत ही अच्छा लोगों से उनका संपर्क था, वो अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करते थे, लोगों के प्रति सहायता करने के प्रति हमेशा अग्रसर होते थे, ऐसा उनका नेचर था। तो उसी तरह से आपका भी नेचर हो जाएगा कि यार लोगों की मदद करनी चाहिए, यार लोगों का यानी कि कोई भी हो दुख में हो तो उसकी मदद की जाए और यानी लोगों से अच्छे से बोला जाए। तो एक ये होती है ना क्वालिटी अंदर से आती है कि यार नहीं यार लोगों के, अपने लिए तो हर कोई जीता है यार, कभी तो दूसरों के लिए भी तो जीना चाहिए। तो ये अंदर से आपके अंदर क्वालिटी आएगी, अंदर से आपके वो होगा। तो ये अंदर से जो आता है, ये अंदर से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई जादू मंत्र टोना होता है कि अंदर से निकलती है भावनाएं।
ये भावनाएं नहीं, ये हमारी जो हेरिडिटी है, जो वंशानुक्रम है, जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे अंदर किसके जीन्स है, हमारे माता पिता, हमारे दादा पूर्वजों के जो जीन्स है, वही अंदर से वो भावनाएं निकालते हैं, वही भावनाएं जागृत करते हैं कि हमारे अंदर आती है, यार लोगों की मदद करनी चाहिए, यार लोगों का दुख हम नहीं देख पाते, यार लोगों को यानी कि अगर हमारी जरूरत है तो उनको हमेशा हम उनके लिए खड़े रहें। तो ये चीज है सामाजिकता का, ये हमारे अंदर आता है हेरिडिटी से। दोस्तों शारीरिक विकास, दोस्तों अगर हमारा शरीर ही डेवलपमेंट नहीं है, बॉडी ही हमारी डेवलपमेंट है, बॉडी ठीक नहीं है दोस्तों, तो हम दूसरे की का मदद कैसे करेंगे, दूसरे की मदद कैसे करेंगे? हम क्या सामाजिकरण कर सकते हैं? दूसरे लोगों का किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं जब हम खुद ही दोस्तों असमर्थ हैं? अगर आप सोचिए, आप बीमार हैं, आपको कोई शारीरिक कष्ट है, तो क्या आपका दूसरों को मदद करने की यानी कि वो होगी, इच्छा होगी? बिल्कुल इच्छा नहीं होगी दोस्तों। तो ये चीज होता है कि अगर आपने देखा होगा कभी कभी अगर आप बुखार हो जाता है तो हमें अपना फेवरेट भोजन अच्छा नहीं लगता, हमें अपनी फेवरेट मूवी अच्छी नहीं लगती। ये होता है, अरे यार बात मत करो, बस आराम करने दो, रेस्ट करने दो, बहुत तेज फीवर है यार, 101 डिग्री बुखार। ये रियलिटी है। आप देखिए दोस्तों कि वाकई में जब कभी आपको फीवर हो, कभी आपको कोई चोट लगी हो, तो कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। तो वो चीज जब आपको एहसास हो तो आपको लगेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह, क्योंकि ये अनुभव वाली बात है दोस्तों कि जब आपका शरीर कष्ट में होता है तो कुछ चीजें भी आपको अच्छी नहीं लगती। ये चीज तो ये शारीरिक विकास से भी डेवलप्ड है। तो आपका जैसे जैसे शारीरिक विकास है, आप अच्छे वो हैं, तो आप दोस्तों वाकई में आप करेंगे सोशल वर्क। नेक्स्ट है मानसिक विकास। अगर आपका दोस्तों मानसिक विकास अच्छे ढंग से हुआ है और यानी कि आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि नहीं हमें सामाजिक कार्य करने चाहिए, सामाजिकता से जुड़ना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए, तो आप जुड़ेंगे दोस्तों, वे 101% आप जुड़ेंगे लोगों से। ये चीज संज्ञानात्मक यानी ज्ञान का विकास, आपके अंदर ज्ञान का विकास, वहाँ किस प्रकार से लोगों को बोलना चाहिए, कौन से कार्य ऐसे करने चाहिए कि लोग प्रभावित हों, लोगों की नीड्स क्या है, लोग क्या चाहते हैं आज के जमाने में, तो वो चीजें हैं दोस्तों होने चाहिए। भाषा का विकास, आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कहा जाता है कि इसी भाषा से लोग सराहे जाते हैं और इसी भाषा से लोग जूता खाते हैं। यानी अगर आपकी लैंग्वेज गड़बड़ है, थोड़ी सी भी आपने अगर गलत भाषा बोली तो फिर पब्लिक शुरू, दोस्तों आपने देखा होगा कई जगह पे, कई रंगमंच पे, कई स्टेज पे आपने देखा होगा, कहीं भी अगर नेताजी से या कोई भी व्यक्ति हो जिसकी भाषा थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, कोई भी लैंग्वेज हुई, तो दोस्तों अनादर शुरू हो जाता है, जूता चप्पल अंडा टमाटर सब पड़ना शुरू हो जाता है। और वहीं भी आपने देखा होगा कि उसी भाषा से, उसी लैंग्वेज से लोग तालियों की गड़गड़ाहट और लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कवि होते हैं, जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं। वाकई में दोस्तों ये होता है कि कितने शब्दों की गहराई में जाके इन्होंने कितने शब्दों का प्रयोग किया, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। तो दोस्तों लैंग्वेज का विकास, आपके लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना सामाजिकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपकी लैंग्वेज का विकास नहीं होगा, आप अगले को दोस्तों कन्विंस नहीं कर पाएंगे। आपको लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को आपको समझाना है, लोगों को आपको जागरूक करना है कि भाई ये चीजें जैसे दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, और भी है दोस्तों बाल श्रम हो गया, इन सब सारी चीजों को आपको रोकना है कि आपको ऐसे कार्य नहीं करवाने हैं। ये दंडनीय आपराधिक कार्य है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार आप पे दंड देगी, आपको दंडित करेगी। तो ऐसे दोस्तों आप उनको जागरूक कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बता सकते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए कि ये नहीं कि आप ऐसे न कि बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करें और न ही बहुत ही सरल शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि जैसे कहते नहीं गागर में सागर भरना, ऐसे कम शब्दों का कि हाँ लगे कि वाकई में यार इसकी बातों में दम है। तो वो चीज होनी चाहिए। तो ये कुछ पर्सनल फैक्टर होते हैं, व्यक्तिगत कारक होते हैं जो कि सामाजिकरण प्रभावित करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, वंशानुक्रम, शारीरिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास। दोस्तों प्रश्न कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कैसे बनता है, हमारा टेट और सीटेट में प्रश्न बनेगा कि व्यक्तिगत कारक यानी सामाजिकरण को, कौन से सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य व्यक्तिगत कारक निम्नवत हैं, कुछ मुख्य निम्नवत कारक निम्नवत हैं। अब उसमें ए ऑप्शन दे दिया आपका मानसिक विकास, ए ऑप्शन दे दिया क्या, मानसिक विकास दे दिया, क्या दे दिया, मानसिक विकास दे दिया। बी ऑप्शन दे दिया वंशानुक्रम दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया वंशानुक्रम दे दिया। सी ऑप्शन दे दिया क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया अभिप्रेरणा दे दिया।
और डी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया आपका क्या कहते हैं भाषा विकास, डी ऑप्शन दे दिया भाषा विकास। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया कि बताइए समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य व्यक्तिक कारक कौन से नहीं है, कौन सा व्यक्तिक कारक नहीं है, इसमें आपसे पूछ लिया। तो आप जानते हैं, अगर आपको मालूम है कि भाई मानसिक विकास व्यक्तिक कारक है समाजीकरण का, भाई वंशानुक्रम व्यक्तिक कारक है दिया है, भाषा का विकास व्यक्तिक कारक है, पर अभिप्रेरणा यहाँ पे व्यक्तिक कारक नहीं दिया है, यानी कि अभिप्रेरणा नहीं होगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, और भी कोई भी ऑप्शन हो सकता है, चिंतन हो सकता है, कुछ भी चीजें वहां पे दे सकता है दोस्तों। तो ऐसे हमें चुनना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बालक की अनेक क्षमताओं का निर्धारण करता है, परंतु मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बहुत ही प्रभाव पड़ता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई भी विशिष्ट व्यवहार उससे उत्पन्न होने वाला हो सकता है। जैसे कि क्रो एंड क्रो ने भी कहा जो बालक की पहली मुस्कान होती है वो भी वंशानुक्रम पर ही आधारित होती है, ये उनका मानना था। नेक्स्ट है दोस्तों शारीरिक और मानसिक विकास की बात की जाए। शारीरिक और मानसिक विकास की बात करें तो अच्छे शारीरिक विकास वाले बालकों को सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। अगर आपकी कहते नहीं है कि अच्छी बॉडी है, अच्छी हेल्थ है आपकी, तो अच्छे यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, तो होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास होता है, आत्मगौरव हो कि काफी हद तक उसको प्रभावित करता है। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति बौद्धिक रूप से जितना अधिक विकसित होता है वह सामाजिक रूप से भी उतना अधिक विकसित रहेगा। जितना आप बौद्धिक रूप से विकसित है तो सामाजिक रूप से भी आप विकसित होना आपका तय है, आपका विकास होना ही होना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास, इमोशन विकास दोस्तों। संवेगात्मक यानी इमोशन, संवेगात्मक समायोजन और परिपक्वता तथा सामाजिक विकास के मध्य एक धनात्मक सहसंबंध होता है। उदाहरण, जो बालक क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता, जबकि मधुर स्वभाव वाले बालक सबके प्रिय होते हैं। दोस्तों आपके अंदर ये होना चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। जैसे कि अब आप दोस्तों क्रोधित यानी कि किसी भी बात पे, छोटी छोटी सी बातों पे आप क्रोधित हो जा रहे हैं, अनमोल वचनों का शुरू कर दिया आपने देना, हाँ, तो वो चीज क्या है दोस्तों, आपको तब लोग पसंद करेंगे? अरे कोई नहीं, आपके परिवार के लोग ही आपको पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें छोटी छोटी बातों पे हम क्रोधित हो जाए, छोटी छोटी बातों पे हम शुरू हो जाए, ऐसा नहीं दोस्तों। अपने अंदर पेशेंस लाना चाहिए, पहले बातों की यानी गहराई तक समझना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है, क्या कारण है, क्या समस्या है, उसके बाद दोस्तों रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज है, जहां पे आपको क्रोधित होना है वहां आप क्रोधित होइए, जहां पे आपको क्रोधित नहीं होना है तो वहां पे क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और सरल स्वभाव रखिए, अपना सरल स्वभाव रखिए दोस्तों। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को सभी दोस्तों यानी पसंद है। देखते हैं आप, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री राम दोस्तों हमेशा कोई भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आए, हमेशा मुस्कुराते रहते थे दोस्तों। हमेशा दोस्तों यानी कि कोई भी बड़ी सी बड़ी संकट आने पे वो विचलित नहीं होते थे। जो धर्म का मार्ग था उसी भी वो चलते थे, अधर्म वो नहीं करते थे दोस्त। कि थोड़ा सा भी वो दुखी हुए, थोड़ा सा भी वो क्रोधित हुए कि अधर्म के मार्ग पे चल जाए दोस्तों। कई मौके आए ऐसे कि वो अधर्म कर सकते थे पर उन्होंने किया नहीं दोस्तों, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। जो क्रो एंड क्रो थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो संवेगात्मक विकास होता है और जो सामाजिक विकास होता है वो क्या होता है, साथ साथ चलता है दोस्तों। ये इनका मानना था आपके क्रो एंड क्रो। दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक थे कोई भी बात वो ऐसे ही नहीं करते थे। मनोवैज्ञानिक दोस्तों पहले प्रयोग करते थे, फिर उसका दोस्तों रिसर्च करते थे कि कैसे, यानी कि ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं, तब वो अपनी बातों को रखते थे सामने दोस्तों। ऐसे ही नहीं, वो अपने परिवार पे वो चीजें करते थे, समाज पे करते थे, लोगों के पास करते थे, जानवरों पे करते थे, तब जाके दोस्तों वो क्या कहते हैं किसी भी बात को करते थे। जैसे आपको मालूम होगा कोहलर ने वनमानुष पे प्रयोग किया, थांडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, स्किनर ने कबूतर पे, चूहे पे प्रयोग किया। ऐसे कई मनोवैज्ञानिक हैं, वंडूरा जी ने दोस्तों किया, अपने बच्चों पे किया था। तो ऐसे ही हैं कई लोग बिना प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए दोस्तों कोई भी बात नहीं करते। तो क्रो एंड क्रो ने भी कहा कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो इनकी बातों में सत्यता होती है। अब वातावरणीय कारक के बारे में जानते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों। वातावरणीय कारक स्किनर व हैरीमैन के अनुसार वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे
क्या प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य वातावरणीय कारक होते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है वातावरणीय कारक? विद्यालय। क्या होता है? हमारा विद्यालय जो कि हमें प्रभावित करता है। संस्कृति दोस्तों, पारिवारिक वातावरण, आस पड़ोस, क्या होगा? पास पड़ोस या आस पड़ोस, समूह, ये दोस्तों ऐसे होते हैं जो वातावरणीय कारक होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में दोस्तों कुछ होगा। विद्यालय, अगर दोस्तों विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय में सर्वप्रथम हमारे सबसे मेन रोल अदा करते हैं हमारे शिक्षक यानी कि हमारे टीचर। जो हमारे टीचर होते हैं दोस्तों, उनका बहुत ही अच्छा रोल होता है हमारे सामाजिकरण में। दोस्तों टीचर का जैसा स्वभाव होगा, जैसा नेचर होगा, जैसी उसकी यानी कि प्रवृत्ति होगी, उसी तरह से बालक उसकी कॉपी करते हैं। जैसे जैसे नेचर, जैसे बालक टीचर जिस प्रकार से बोलता है, जिस प्रकार से व्यवहार करता है, तो एक अच्छी इमेज बनती है दोस्तों बच्चों में कि अरे यार वाकई में सर जैसा इंसान होना चाहिए। सर देखिए न कोई भेदभाव रखते हैं, सर सभी को सम्मानपूर्वक बातें करते हैं, सर कोई भी समस्या होता है तो बड़ी पोलाइटली ढंग से उसका समाधान करते हैं, और सर अपने शब्दों से ही लोगों को यानी कि ऐसे यानी कि अपमानित कर देते हैं पर दंड नहीं देते हैं। तो वो चीजें क्वालिटी दोस्तों होता है ना, बच्चे अपने टीचर्स के अंदर कभी कभी हीरो ढूंढते हैं कि यार वाकई में ऐसे ही टीचर होने चाहिए, ऐसे ही हीरो होने चाहिए, ऐसे ही लोग होने चाहिए। तो वो क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए कि हाँ आप ऐसे करें, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर करें, कोई भेदभाव न रखें, चाहे बच्चा अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भेदभाव मत रखिए, उससे प्रेम पूर्वक आप दोस्तों वो करिए। क्योंकि बच्चा एक ऐसे घड़े के समान होता है दोस्तों, एक मिट्टी का ऐसा घड़ा होता है बालक, जिसको दोस्तों आप एक कुम्हार है, क्या है, एक टीचर को कुम्हार की भांति समझा जाता है कि वो उसे दोस्तों ठोक के एकदम बढ़िया से ठोकेगा, बजाएगा, यहाँ कम मिट्टी, कहाँ पे कम मिट्टी है वहाँ मिट्टी लगाना है, कहाँ पे मिट्टी निकालना है, सारी चीज़ें कहाँ पे दोस्तों उसको संभालना है, सारी चीज़ों को करके फिर पकाता है, घड़े को एक रूप प्रदान करता है, जिससे कि वो जीवन रूपी जितनी भी समस्याएं हैं, जीवन रूपी सारा जो जीवन है उसको अपना जीवन जीना है दोस्तों। जीवन रूपी जो जल है, जीवन रूपी जो उसको सारी चीजें जो घटित होने वाली है, तो वो उस घड़े को इतना मजबूत बनाता है कि सारी समस्याओं को, सारी चीजों को वो अपने अंदर समाहित कर ले, पर फूटे ना, कभी भी टूटे ना। तो वो चीज होती है एक शिक्षक दोस्तों, एक कुम्हार की भांति होता है जो कि एक अध्यापक एक बच्चे को तैयार करता है। तो बहुत ही मेन रोल होता है शिक्षक का। विद्यालय का उसी प्रकार से एक टीचर ही दोस्तों इन्वायरमेंट करता है, पारिवारिक वातावरण करता है, आर्थिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति, पालन पोषण, मित्र। दूसरी चीज दोस्तों बात करें पारिवारिक वातावरण की, तो पारिवारिक वातावरण में जो आर्थिक स्थिति होती है, जिस प्रकार की आपकी स्थिति होगी उसी प्रकार से आपका सामाजिक वो होगा, सामाजिक स्थिति, जिस प्रकार से बालक का पालन पोषण होगा वो चीजें होंगी दोस्तों। और समूह की बात करें तो हमारे मित्र दोस्तों, क्या होता है, जो हमारे मित्र होते हैं वो भी सामाजिकरण में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। जैसे जो हमारे मित्र हुए दोस्तों, क्योंकि मित्र का एक ऐसा संबंध होता है जो कि ब्लड का संबंध नहीं होता, उसे हम खुद ही चयन करते हैं। हमें क्यों चयन करते हैं? कभी हम आपने सोचा कि हम मित्रों का चयन क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे मित्रों से हमसे मिलती जुलती है, उसका कुछ नेचर होता है, कुछ व्यवहार होता है, कुछ ऐसी क्रियाकलाप होती है जैसा हम करते हैं वैसा वो भी करता है, वो भी हमारे हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ यार बिल्कुल सही करो, यार बिल्कुल एकदम सही करो, तुम ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। तो वो लगता है यार ये है बंदा अपना सपोर्टर, या तो वो चीज होता है दोस्तों। मित्र उसी तरह होता है, तो मित्र भी आपको सही गलत राय दिखाता है, वो भी समाज के प्रति हाँ यार ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, तो ये चीज है समुदाय दोस्तों, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आप स्टडी 91 में हिंदी की पुस्तकें हैं वीडियो की। सॉरी, आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पारिवारिक वातावरण, परिवार से ही बालक का सामाजिकरण आरंभ होता है दोस्तों। हम जानते हैं हमारी पहली टीचर कौन होती है? हमारी माँ होती है दोस्तों। जो हमारी माँ होती है वही हमें सही गलत सारी चीजें बताती है, समाज में क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सारी चीजों का दोस्तों हमारी माँ बताती है, हमारे पिताजी बताते हैं, हमारे बड़े भाई, हमारी बड़ी सिस्टर, ये सब बताते हैं।
तो वही है कि व्यवहार का ही बालक अनुकरण करता है, परिवार के सदस्यों के व्यवहार का ही बालक क्या करता है, अनुकरण करता है, यानी नकल करता है। ऐसे परिवार जहां बच्चों के विकास हेतु आवश्यक उचित एवं स्वस्थ वातावरण मिलता है, सामाजिक रूप से स्वस्थ बालक का जन्म होता है। दोस्तों बालक को जो सबसे पहले बेस कहते नहीं है कि जिसकी बेस मजबूत होता है दोस्तों, यानी जिसकी नींव मजबूत होती है, अगर जिस घर की नींव मजबूत हो गई दोस्तों तो वो घर टिकाऊ होता है। तो ये बालक की नींव होती है हमारी फैमिली, जो हमारा परिवार होता है दोस्तों, वो क्या होती है, बालक की नींव होती है। तो अगर हम परिवार के लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं, अच्छी सीख देते हैं, तो बालक का दोस्तों हर क्षेत्र में, न कि सामाजिकरण विकास में, बल्कि मैं कह रहा हूं बौद्धिक विकास में, मानसिक विकास, हर क्षेत्र में दोस्तों उसका बहुत ही अच्छा विकास होता है। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है एलिस क्रो के अनुसार बालक का विश्वास होता है कि यदि वह बड़े लोगों की भांति व्यवहार नहीं करेगा तो वह किसी न किसी प्रकार के उपहास का लक्ष्य बनेगा। यानी आपके एलिस क्रो का ये मानना था कि बालक ये सोचता है कि यार बड़ों की तरह हमें बिहेवियर करना है, जैसे बड़ों का बड़े जैसे व्यवहार करते हैं तो उनका सम्मान होता है, उन्हें लोग मानते हैं। तो ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे लोग मेरे पे हंसेंगे और कहेंगे अरे यार ये किसी काम का नहीं। ऐसे ही सोच थी उनकी, एलिस क्रो की। तो कभी कभी बच्चे भी ये सोचते हैं कि यार ऐसे हमारा भी सम्मान हो, लोग माने, खाना होना, जैसे पापा लोग आ जाते हैं तुरंत मम्मी अरे खाना पानी सब पूछते हैं ना। तो ये चीजें होती है दोस्तों, कभी कभी बालक भी सोचता है ऐसा व्यवहार मेरे साथ भी हो। तो वो चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है समूह की बात करें। बालक के संदर्भ में समूह का मुख्य अर्थ उसके मित्र मंडली तथा वह समूह पीयर ग्रुप से होता है। समूह यानी पूरी मंडली दोस्तों, ग्रुप आपका जैसे बनता नहीं, वही है। बालक जिस प्रकार के समूह का सदस्य होता है उसी प्रकार वह स्वयं भी हो जाता है दोस्तों। जैसे होती है ना, जैसी संगति वैसे आपका नेचर हो जाता है। वही बात है, जैसे आपके दोस्त हैं, यार हैं दोस्तों, उसी प्रकार से जैसे आपके साथ बिहेवियर करते हैं उसी प्रकार से धीरे धीरे आप पे भी उनका व्यवहार की छाप पड़ने लगती है। जैसा वो व्यवहार करेंगे, अगर बीच बीच में वो अनमोल वचन दे रहे हैं, भाषा यानी बोल रहे हैं, कहते अरे यार और कैसे हो, ठीक है यार, फिर एक अनमोल वचन, और यार अरे यार तुम तो एकदम बेकार हो, हाँ शुरू हो गया। तो ऐसी आपकी भी हैबिट पड़ जाएगी, अरे यार और कैसे हो यार, ना क्या हाल है, फिर एक अनमोल वचन दे दिए तुरंत। तो अनमोल वचन दोस्तों अगर आपके यार दोस्त दे रहे हैं तो आप भी देते रहेंगे, तब पिताजी आपकी पिटाई करेंगे। अनमोल वचन इन द सेंस गाली होती है दोस्तों, गाली दोस्तों अबे साले क्या कर रहा है, अरे यार और कैसे बे। तो होता है ना, बच्चे दोस्त में बहुत ही यूज होता है, जो कि उनके लिए ये होता है कि सही मैनर है पर गलत मैनर माना जाता है दोस्तों। परिवार में अगर ऐसे बोल दीजिए आप, क्यों बे कैसे हो बे, तो क्या होगा, पिताजी फिर पिटाई करेंगे, हाँ बे बताता हूँ तुम्हें कैसा हूं मैं, हाँ शुरू हो जाएगा। बड़े भाई से बोल दीजिए, उससे बोल दीजिए, तो ये क्या होगा, गलत मैनर नहीं माना जाएगा। तो वो चीजें दोस्तों, पर वो क्या होता है, धीरे धीरे उनके दोस्तों के व्यवहार का आप पे छाप पड़ने लगती है। तो ये चीजें। नेक्स्ट है यदि उसके मित्र मंडली के सदस्य उच्च आदर्श, सहयोग, त्याग तथा सद्भावना आदि जैसे सामाजिक गुण वाले बालक होते हैं तो वह बालक भी उन्हीं गुणों को अर्जित करता है। जैसे बालक के दोस्त होंगे, जैसे दोस्तों आदर्श वाले हो गए, सहयोग करने वाले हो गए, त्याग करने वाले हो गए, तो उसी तरह से बालक भी होगा दोस्तों, वही बात है। नेक्स्ट है खेल कूद दोस्तों। स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल होता है। बिल्कुल बहुत सही दोस्तों इन्होंने बात की, क्योंकि खेल कूद से बालक बहुत ही चीजें सीखता है दोस्तों। यहाँ उसे प्रदान किए जाने वाले सामाजिक एवं यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निश्चित करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। यदि बालक को अच्छे मनोरंजन के साधन प्राप्त हो तो उसका सामाजिक विकास बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। जैसे कि आपका कोई भी आप गेम खेलते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं कोई, तो वो टीम वर्क होता है दोस्तों। एक साथ पूरे साथ हमें किसी भी अगर चीज को हमें जीतना है, किसी भी गेम को हमें जीतना है, तो हमें पूरा टीम वर्क एक साथ करना पड़ता है दोस्तों। कोई भी मैच अकेला बंदा नहीं जीता था। कोई भी मैच आप देखिए, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे फुटबॉल का मैच हो, माना कि आपने अच्छी बैटिंग कर दी, हाँ माना कि आपने अच्छी बैटिंग कर दी, पर अगर बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो क्या आप मैच जीत सकते हैं? बहुत अच्छा हुआ, चलिए आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, 300 400 स्कोर कर दिया, पर अगर बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो फिर क्या हो गया, अगली टीम का मेंबर भी आ गई, पिटाई शुरू, फिर हो गया, बन गया अपना। तो दोस्तों ये टीम वर्क होता है, खेल जो होता है, इससे ये हमें सीख मिलती है कि जो कार्य हमें अगर करना है तो पूरे टीम वर्क के साथ करेंगे तभी हमें जीत मिल पाएगी। हर एक टीम का मेंबर जीत लेने के लिए प्रयास करेगा तभी हम जीत सकते हैं दोस्तों, अन्यथा हम नहीं जीत सकते। ये सीख हमें मिलती है कि ये सोचे कि कोई भी सफलता हमें अकेले मिल जाएगी तो ये संभव नहीं है दोस्तों। तो ये चीज होता है, खेल से हमें प्राप्त होता है दोस्तों, विकास होता है।
नेक्स्ट है समाजीकरण। दोस्तों समाजीकरण यह ऐसी जटिल प्रक्रिया है दोस्तों, कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखता है। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से भी सीखता है और प्रत्यक्ष रूप से भी वो चीजें जो नहीं सीखना चाहता धीरे धीरे व्यवहार में दोस्तों समाज के द्वारा चीजों को सीखता है कि बताइए ऐसे भी व्यवहार होते हैं नहीं। यह पूरे जीवन तक निरंतर चलता रहता है, पूरे जीवन तक निरंतर चलता रहता है। दोस्तों हम बस में, टेम्पो में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हर जगह देखते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं कि यार समाज में ऐसी भी घटनाएं होती हैं, यार लोग ऐसे भी होते हैं समाज में। दोस्तों कई ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिसको आप सुनेंगे तो आपके कानों को विश्वास नहीं होगा, आपका मस्तिष्क विश्वास करने का नहीं वो करेगा और आपकी आंखें भी दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाएंगी या ऐसा भी नज़ारा होता है। तो ऐसे लोग हैं दोस्तों हमारे समाज में वाकई में, तो वो चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अगर समाजीकरण की इकाइयां। दोस्तों समाजीकरण की इकाइयां, अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है समाजीकरण से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दोस्तों। ये बहुत पूछा जाता है। जैसे समाजीकरण की इकाइयां क्या होती है, तो हमारी समाजीकरण की 2 इकाइयां होती हैं दोस्तों। कितनी इकाइयां होती हैं? 2 इकाइयां होती हैं। एक प्राथमिक इकाई होती है और एक द्वितीयक इकाई होती है। एक क्या होती है? एक द्वितीयक इकाई होती है दोस्तों। तो जो प्राथमिक इकाई होती है या प्राइमरी एजेंसी होती है, इसके अंतर्गत हमारी क्या आता है दोस्तों? परिवार आता है। समाजीकरण का आरंभ हमारे परिवार से होता है और यही समाजीकरण की पहली इकाई होती है। जो हमारा परिवार है ये क्या है दोस्तों? हमारी प्राथमिक इकाई मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले बालक जो समाजीकरण या समाज से जुड़ी हुई चीजों को सीखता है, जानता है, अपनी फैमिली से जानता है दोस्तों। दूसरी होते हैं हमारे आस पड़ोस के लोग। कौन होते हैं? हमारे आस पड़ोस के लोग, उनसे जानता है कि जैसा व्यवहार आस पड़ोस करते हैं वैसा हम जानते। तीसरा होते हैं हमारे समकक्षी यानी दोस्त, यानी कि हमारे दोस्त दोस्तों। तो ये तीन चीजें दोस्तों समाजीकरण की प्राथमिक इकाई होती है। कौन कौन सी होता है? परिवार हो गया, दूसरा हो गया हमारा आस पड़ोस हो गया दोस्तों, और तीसरा हमारा क्या हो गया? हमारे दोस्त हो गए। ये क्या है? ये समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है या प्राथमिक आप कह सकते हैं पहली वो होती है, प्राथमिक इकाई होती है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीयक इकाई की बात की जाए दोस्तों। द्वितीयक इकाई की अगर बात करें तो विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया दोस्तों, बालक विद्यालय, फिर मीडिया और धार्मिक संस्थाएं दोस्तों। ये हमारी क्या होती हैं? ये द्वितीयक इकाई के रूप में मानी जाती है, जिससे कि बालक क्या करता है दोस्तों? सीखता है। ठीक है, ये चीजें। अब बात करें बच्चे के समाजीकरण के एक्टिव और पैसिव एजेंसी दोस्तों। एजेंसियां पूछी जाती हैं। कुछ एक सक्रिय एजेंसी होती है, एक्टिव एजेंसी यानी सक्रिय एजेंसी, और निष्क्रिय एजेंसी दोस्तों। ठीक है, तो सक्रिय एजेंसी की बात करें तो एक्टिव एजेंसी दोस्तों, इसका बालक पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जिसका बालक पर समाजीकरण पर यानी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे दोस्तों परिवार है तो ये सीधा प्रभाव पड़ेगा, दोस्त हैं दोस्तों सीधा प्रभाव पड़ेगा, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, स्वास्थ्य है, क्लब है दोस्तों, स्कूल है आदि का दोस्तों क्या होता है? सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है बालक पे दोस्तों। हमारे परिवार में जैसा दोस्तों व्यवहार होता है, जैसा नेचर होता है, तो सीधा सीधा बालक पे प्रभाव पड़ता है। दोस्त हो गए दोस्तों, तो वो व्यक्तित्व रूप से उनसे क्या होता है? जुड़ा होता है, तो वो दोस्तों उन पर प्रभाव पड़ता है। और हमारे पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, स्वास्थ्य क्लब हो गया, स्कूल हो गया, ये दोस्तों हमारे क्या है? सक्रिय एजेंसी है समाजीकरण के। ये बहुत पूछा जाता है। एक्टिव एजेंसी और दोस्तों दूसरी है पैसिव एजेंसी आपकी, वो पूछा जाता है ये भी। तो निष्क्रिय एजेंसी या पैसिव एजेंसी का बालक पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। जैसे जाना पड़ेगा आपको, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों पुलिस स्टेशन है, वहां पे हम जाएंगे, सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां चीजों को जानेंगे, ऐसे FIR होता है, ऐसे दंड दिए जाते हैं, ये कानून है, ये एक्ट है, ये जानेंगे। पुलिस स्टेशन हो गया, पुस्तकालय हो गया दोस्तों, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? निष्क्रिय एजेंसी। यहाँ हमें जाके दोस्तों हमें इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? जानकारी खोजनी पड़ेगी कि क्या होता है पुलिस स्टेशन में, क्या होता है रेलवे स्टेशन में, क्या होता है पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो ये चीजें हमें स्वयं खोजनी पड़ेगी, इसलिए दोस्तों इसको पैसिव एजेंसी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों आज की क्लास। ये दोस्तों नितिन सर के द्वारा ई नोट्स, सारी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। एक्टिव और पैसिव और दोस्तों प्राथमिक इकाई, द्वितीयक इकाई, ये बहुत ही पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं, तो मैंने चीजों को रिपीट कर दिया। कल दोस्तों इसी से रिलेटेड, समाजीकरण से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। वो अगर आपने देख लिया तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि समाजीकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे
जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच।